मुझे पता है कि आप कौन सी रैट रेस में फंसे पड़े हो। 9 to 5 जॉब होने के कारण आप हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो। आप दिल से चाह भी रहे हो कि मुझे रोज वर्कआउट करना है, हेल्दी खाना खाना है, बट आपके पास ये चीजें करने के लिए टाइम ही नहीं है, तो आप कर नहीं पा रहे हो। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो हेल्दी प्रोफेशनल के लिए स्पेसिफिकली बनी हुई है और आप बहुत इजीली आपका हेल्थ का ख्याल भी रख सकते हो। सो वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ इट्स ऑल अबाउट जर्नी। माय नेम इज गौरव। वी टॉक अबाउट हेल्थ, फिटनेस एंड वर्कआउट हियर। सो इफ यू आर न्यू, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि हमें अगर हेल्दी रहना है तो कंसिस्टेंटली वर्कआउट करना और कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म तक हेल्दी मील्स खाना, इसकी बहुत जरूरत होती है। तो अगर ये चीज आप नहीं कर पा रहे हो तो आप हेल्दी एंड फिट नहीं रह सकते हो। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हेल्दी मील्स प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। अगर आप हेल्दी मील खा रहे हो तो आप पूरा प्लानिंग एक हफ्ते भर का पूरा करके रख सकते हो और इससे आप जंक फूड से दूर भाग सकते हो और जो चीजें आपके बॉडी के लिए अनहेल्दी है उनसे भी आप दूर भाग सकते हो। एक बार का ही अगर आप प्लान करके रखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प हो जाएगा, जैसे कि ग्रोसरी लिस्ट बनाने में, खाना खाने में कितना टाइम लग रहा है, बनाने में कितना टाइम लग रहा है, ये भी आप अच्छे से फिगर आउट कर सकते हो और आपके डे टू डेज के एक्टिविटीज़ को भी एक टाइमलाइन मैनर में रख सकते हो। तो सबसे पहला पार्ट आता है कि मील प्लान्स बनाने कैसे। तो मैं आपको कुछ बहुत ईजी सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूँ जो फॉलो करके आप इजीली आपका मील प्रेप कर सकते हो। द फर्स्ट स्टेप इज स्मार्ट ग्रोसरी प्लानिंग। अगर आप ग्रोसरी प्लानिंग करके रख रहे हो, एक लिस्ट बना रहे हो ग्रोसरी शॉपिंग जाने के पहले, तो उससे आपका टाइम भी सेव होने वाला है और जो प्रोसेस्ड फूड है उनसे भी आप दूर भाग सकते हो। और आपके पास अगर लिस्ट है तो आप स्पेसिफिकली जो हेल्दी चीज़ें हैं वही जाके ग्रोसरी शॉप में से खरीदने वाले हो। सेकेंड पॉइंट इज वैरायटी एंड बैलेंस। आपके मील प्रिपरेशन में बहुत सारा वैरायटी होना चाहिए और उसका बैलेंस भी होना चाहिए। आपके प्लान में जितना प्रोटीन इंटेक की आपको जरूरत है उस हिसाब से आप प्रोटीन वाली चीजें खरीद सकते हो। सेम थिंग विद कार्बोहाइड्रेट्स एंड डाइटरी फैट्स एज वेल। इनके साथ आप फाइबर्स, विटामिन, मिनरल्स, ये चीजों को भी कंसीडर कर सकते हो ताकि आपका डेली न्यूट्रिशन इंटेक प्रॉपरली करेक्ट हो सके। थर्ड पॉइंट इज बैच कुकिंग। बैच कुकिंग में ऐसा होता है कि आप 2 से 3 टाइम का खाना नहीं तो 2 से 3 दिन का खाना एक साथ ही प्रिपेयर करके उसको स्टोर कर सकते हो और उसको बाद में रीहीट करके खा सकते हो। इससे सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज मतलब आपका बहुत सारा कुकिंग का टाइम सेव होने वाला है और आप उतना फोकस आपके बाकी चीज़ों के ऊपर कर सकते हो। तो अब ये पॉइंट्स तो डिस्कस कर लिए, बट इसके बाद पॉइंट आता है कि हेल्दी रेसिपीज जो आप क्विकली बना सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप क्विकली किचन में बना सकते हो, रात में बना के रख सकते हो और मॉर्निंग में एज अ ब्रेकफास्ट बोल के खा सकते हो ताकि आपका टाइम भी सेव हो सके। कुछ एग्जांपल्स ऐसे है कि फर्स्ट वन इज ओवरनाइट ओट्स। रात में अगर आप दूध में ओट्स डाल के, आपकी कुछ फेवरेट वेजिटेबल्स डाल के, उसमें एक प्रोटीन का स्कूप डाल के मिक्स करके आप अगर रेफ्रिजरेटर में रख रहे हो तो मॉर्निंग में उसको अच्छी तरह से खा सकते हो और ये बहुत टेस्टी भी लगता है। सेकंड कैन बी सैलड जार्स। सैलड जार्स भी आप बना के फ्रीज में स्टोर कर सकते हो। सैलड जार्स कौन से भी चीज़ के हो सकते हैं, आपके फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के। उसमें आप कुछ बेरीज मिक्स कर सकते हो, उसके साथ प्रोटीन इंटेक के लिए प्रोटीन का पाउडर भी ऐड कर सकते हो और ये जो जार्स है वो आप इजीली रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके आपको कभी भी खाना है तो खा सकते हो, लंच हो, डिनर हो या मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। थर्ड ऑप्शन कैन बी स्टीर फ्राई एंड फ्रीज। आपके पसंदीदार वेजिटेबल्स आप स्टीर फ्राई करके रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो और जब चाहे तब उसे गर्म करके खा सकते हो ताकि आपका फाइबर इंटेक उन वेजिटेबल से कंप्लीट हो जाए। और अगर आप ये सारी हेल्दी मील्स प्लान करने में सक्सेसफुल हो जाओ तो इसका इम्पैक्ट आपके ओवरऑल हेल्थ के ऊपर डायरेक्टली पड़ने वाला है। इसी के साथ हेल्दी मील प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट जो है वो की है टाइम सेविंग। आपका टाइम इतना बचने वाला है जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता भी नहीं हम लोग दिन भर में कितना सारा टाइम कुकिंग करने में डाल देते हैं और उसके पहले तो प्लानिंग करने में कि मुझे क्या खाना है, उसके बाद ग्रोसरी लेके आना, ये सारी चीज़ों में बहुत सारा टाइम चला जाता है जो हम कभी कंसिडर नहीं करते। अगर आप प्रॉपरली मील प्लानिंग करके रख रहे हो तो ये सारा टाइम आपका बचने वाला है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट मील प्रिपरेशन इज, ये मील प्रिपरेशन करने के बाद आपका डाइटरी ओरिएंटेशंस पूरे हेल्दी होने वाले हैं और हेल्दी खाना खाने के बाद आपके एनर्जी लेवल्स भी बढ़ेंगे। आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ करने में प्रोडक्टिविटी और बड़ी हुई दिखेगी और ये सारी चीज़ें करने से आपका ओवरऑल वेट भी कम होने वाला है। आपका बॉडी का ओवरऑल शेप अच्छा होगा। अगर आप इसके साथ वर्कआउट कंबाइन करोगे तो आपकी बॉडी और टोन हो जाएगी, आप मसल बिल्ड भी कर सकते हो। इतने सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं हेल्दी खाना खाने के। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइनेंशियल सेविंग। अगर आप घर पे ही रोज खाना बना रहे हो, वो भी हेल्दी खाना बना रहे हो, तो आपका बाहर के खाने में जो पैसे खर्च हो रहे थे, जोमेटो स्विगी से फूड ऑर्डर करने में जो पैसे खर्च हो रहे थे, वो सारे सेव होने वाले हो और ये सारे पैसे आप कोई अच्छे और इंपॉर्टेंट काम में यूज कर सकते हो। तो फाइनेंशियल सेविंग कैन बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हेल्दी ईटिंग। तो अब तक हमने ये देख लिया कि हेल्दी मील्स बनाने कैसे होते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्दी मील्स के कुछ ऑप्शन क्या होते हैं और हेल्दी मील्स खाने से क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बट ये सारी चीज़ों के साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि जो कि है प्रिकॉशन। हेल्दी मील्स बनाते टाइम भी हमें काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। सो देयर आर फ्यू प्रिकॉशन विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। फर्स्ट वन इज फूड सेफ्टी।
कोई भी खाना स्टोर करने से पहले आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि आपको फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश जो कुछ आप यूज़ करें वो फ्रेश यूज़ करना है, ताकि वो स्टोर करने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। और फूड सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे आपको इंडाइजेशन जैसे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अगर आप प्रॉपरली फूड स्टोर नहीं कर रहे हो, कुछ खराब चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो इंडाइजेशन के साथ साथ बाकी कुछ और इश्यूज भी हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज अबाउट स्टोरेज। मील प्रिपरेशन करने के बाद भी आप उसे कैसे स्टोर कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कोई भी मील प्रिपरेशन के बाद उसको स्टोर करने के पहले आप जो कंटेनर में उसको स्टोर करने वाले हो वो प्रॉपरली एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए और उसको प्रॉपरली क्लीन भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उसके बाद जब आप स्टोर कर रहे हो तो आपका रेफ्रिजरेटर भी प्रॉपर टेम्परेचर्स पे ऊपर रहना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म तक आप वो खाना स्टोर कर सको और बाद में उसे यूज़ कर सको। थर्ड पॉइंट इज डाइटरी ओरिएंटेशन एंड एलर्जीज। अगर आपको कोई भी खाने की एलर्जी है तो आपको खुद को पता रहना चाहिए, और जब आप खुद मील प्रिपेयर कर रहे हो तो आप वो चीज़ को अवॉइड कर सकते हो। बहुत बेसिक एग्जांपल है, बहुत सारे लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है तो वो लोग मिल्क अवॉइड करते हैं। ऐसे ही एलर्जी अगर आपको कुछ हो तो आप वो टाइप का खाना अवॉइड कर सकते हो। तो ये थे कुछ प्रिकॉशंस जो आपको फॉलो करने होते हैं बिफोर मेकिंग योर मील्स एंड स्टोरिंग इट। अगर आप ये अच्छी तरह से फॉलो करोगे तो आप बहुत ही हेल्दी और फिट रह सकते हो। तो ये थी हमारी अल्टीमेट गाइड फॉर बिजी प्रोफेशनल्स मील प्रिपेयर करने के लिए। कभी कभी हमारा बिजी शेड्यूल एक एक्सक्यूज हो सकता है, सो हेल्दी मील्स खाना, रोज वर्कआउट करना, ये हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। और जब ये चीज़ हमारे प्रायोरिटी में आ जाएगी तब हम कोई भी एक्सक्यूज नहीं बनाने वाले और ब्लाइंडली वो चीज़ को फॉलो करेंगे। और इससे आप आपके सारे फिटनेस के गोल्स भी अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिटनेस गोल तो सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट होगा, पर अगर आप वो भी चीज़ के ऊपर फोकस करोगे तो आपको बहुत सारे हेल्दी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर ये छोड़ के भी आपको कुछ भी हेल्दी मील प्रिपरेशन के बारे में डाउट है, आपके बिजी शेड्यूल में वर्कआउट को आपको ऐड करना है, तो इंस्टाग्राम पे इट्स ऑल अबाउट जनी को जरूर फॉलो करें एंड यू कैन जस्ट लीव अ मैसेज ओवर देयर। आवर टीम विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. I hope you like this video. Don't forget to share this video with all of the people who are busy professionals and who wants to get into fit lifestyle. And don't forget to subscribe our channel.